नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। विंटेज न्यूज़ का स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल की, जहां 10 स्कॉलर्स के नाम से एक एकेडमी है जिसमें स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 50+ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। टीचर से जब हमने बात की, उनका ये कहना था कि वो बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करते नज़र आएंगे और बच्चों को आगे लाने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तस्वीरें हैं 10 स्कॉलर्स अकेडमी की, जहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें भाग लिया और अपनी किस्मत को, अपना भविष्य चमकाने के लिए कहीं ना कहीं टेस्ट देते नज़र आ रहे हैं। इस तरह से बच्चे हैं जो गहनता से पहले इसकी तैयारी करते हैं, फिर इसका टेस्ट अच्छे तरीके से दिया जाता है। जो उनका सिलेबस से रिलेटेड होता है, सिलेबस रिलेटेड जो इनका पेपर होता है, जो इनका वो उसी अकॉर्डिंग इस तरह का वो पेपर तैयार किया जाता है ताकि वो इसमें अच्छे से तैयारी कर पाए। तस्वीरें देख सकते हैं 10 स्कॉलर्स एकेडमी की हैं, जहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें आज बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स 3 सब्जेक्ट का आयोजन किया गया। स्कॉलरशिप के लिए दूर दूर से बच्चे आए जिन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया। यह टेस्ट आज 21 मार्च संडे को शुरू हुआ है, जिसमें बच्चे अपनी किस्मत आजमाते नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर बच्चों के परसेंटेज अच्छी आती है तो काफ़ी छूट मिलने वाली है। अपने बच्चों के लिए खुशखबरी ज़रूर है ये, और हम दूसरे बच्चों से भी अपील करना चाहते हैं जो इस चीज़ से, जो इस स्कॉलरशिप टेस्ट से अवगत नहीं है, जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो ज़रूर आए और स्कॉलर्स अकेडमी में एक बार अपना भविष्य आजमाने के लिए ज़रूर आएँ और अपना भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए यहाँ पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। बच्चे अच्छे से पेपर देते नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे जो आज जिनका टेस्ट है वो क्या सा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके बारे में वो क्या बताना चाहते हैं। जो बच्चों ने यहाँ पहले भी पिछले साल स्कॉलरशिप प्राप्त की है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो कैसा महसूस करते हैं और दूसरे बच्चों को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जो यहाँ के अध्यापक है, जो यहाँ टीचर हैं, उसको वो किस तरह से धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने उनके स्कॉलरशिप की उसको ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रमोट किया और स्कॉलरशिप में उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। Within 5 to 10 minutes, we will start the test of the accounts. After that, we will start the test of the business. जैसे अभी लॉकडाउन रहा है कोविड-19 की वजह से, तो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो पाई है कि उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो हमारा मेन एम्फेसाइज होगा कि जो 12th में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाएं, ठीक है। और पर्सनल हम यहाँ पर अटेंशन देंगे, आपको 1 to 1 परसेंटेज हर एक स्टूडेंट पे प्रॉपर अटेंशन दिया जाएगा। मॉक टेस्ट हम रखेंगे वीकली आपका, ठीक है। और एज आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कराएंगे कि किस तरह से आपको बोर्ड में एग्जाम अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। कई बार बच्चों को पता तो होता है, आंसर तो पता होता है, बट उनको पेपर करने का तरीका नहीं पता होता, तो प्रेजेंटेशन पे होगा फोकस, ठीक है। और आपका अलग से डाउट सेशन भी रखा जाएगा, जिसमें कि स्टूडेंट्स अपने अलग से आके अपने डाउट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पर प्रॉपर पर्सनल अटेंशन मिलेगा, ठीक है। और हमारी ये मीटिंग अब से नहीं, पहले से रन हो रही है। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी आए हैं जिन्होंने यहाँ से ही पास आउट किया है। मनिका बत्रा है, डॉक्टर मनिका बत्रा, वो आपको बिजनेस रेडी कराएंगे। आम चेस्टा राका, मैं आपको अकाउंट चेंज कराऊंगी। एंड पारस सर जो है वो इकोनॉमिक्स के टीचर है। वो द टीचर्स आर एक्सपर्ट, हमारी जो फैकल्टी है पूरी एक्सपर्ट फैकल्टी है। तो यहाँ पर आप आओगे तो आप देखोगे कि आपको एक क्वालिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर आपको मिलेगी। आज 10 स्कॉलर्स अकेडमी द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चे टेस्ट देकर स्कॉलरशिप पा सकते हैं। और कुछ हमारे साथ वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इस तरह का पार्टिसिपेट कर उसमें स्कॉलरशिप भी लिया। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। My name is Astha. I got 90% from studying in this institute. My teachers are really good. They create a very positive and friendly environment here.
They are very cooperative. They tell us our weak points and help us improving them. Thank you. किस सब्जेक्ट में आपने स्कॉलरशिप? I got scholarship in accounts. एक कितने % स्कॉलरशिप दी जाती है? We get full scholarship if we get really good marks, and depending on if we get 90% marks, then we get 90% scholarship. And then if 85 to 90% we get 90% scholarship, and below that we get 50%. टेस्ट देने से पहले हेजिटेशन होती है किस तरह? No, not like that. Teachers really motivate us. जो बच्चे यहाँ पर आए स्कॉलरशिप टेस्ट देने आए उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? Just do it, give your best in this. There's no need to tense about that test. You are gonna perform very well. क्या नाम है आपका? Astha. क्या बताना चाहते हो इस अकेडमी के बारे में? इन्होंने आपका कितना सहयोग किया? Cheshta ma'am and Manika ma'am has taught me all the subjects that were included in my commerce stream, and इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है. Likewise, the environment was very friendly and the teachers were very cooperative. They made me feel like home here, and they've helped me to clear all the concepts, and because of them I have scored 91% in my 12th boards exam. इस सब्जेक्ट में आपने स्कॉलरशिप ली? I've got scholarship in economics and accounts, and it was like 90% scholarship. आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? कहीं ना कहीं पहले वो डरते हैं टेस्ट देने से पहले. Like, there is no need to hesitate, and it's just a scholarship test. If you will give your best, then definitely you'll get a scholarship. And from my side, I'll wish all the students all the best. क्या नाम है आपका? My name is Imani. Myself, Harshil Verma, and I joined this institute, the Scholars, in my 11th standard, and I think that was the best decision of me to study here with Paras sir. मतलब कि वो हमेशा मेरे डाउट्स क्लियर करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो. मैं मेन सब्जेक्ट उनके पास इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ, एंड अगर मेरे पास बिजनेस के भी डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर करते हैं. they are like this. They don't teaches us like teacher, they teaches us like a friend. और वो हमारे साथ बिल्कुल खुल के बात करते हैं, और हमारे को भी इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है कि हम भी उनके साथ सारे लाइव एग्जांपल शेयर करते हैं जो हमारी इकोनॉमी में हो रहा है एंड एवरीथिंग. खुश हो अकेडमी से? Yes sir, I am very happy. I am Tisha, and I am currently studying at the Scholars Academy by Paras sir in economics, and I am very happy to studying at this institute, and Paras sir is very cooperating, and he teaches us like a friend, and he never feels us like a teacher. He always cooperate with us, and हमेशा हमने अपने लाइव एग्जाम्पल शेयर करे हैं हमारी इकॉनमी में जो हो रहा है, एंड हमने जो है करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में भी हमने डीप डिस्कशंस हमें काफ़ी बार किए हैं सर के साथ, एंड सर हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, एंड मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़कर बहुत खुश हूँ. I am currently studying in Scholars Academy by Paras sir. मैं भी एक स्कॉलरशिप की ही स्टूडेंट हूँ. मेरी भी स्कॉलरशिप हुई थी यहाँ इकोनॉमिक्स के लिए, और मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है. जहाँ मैं पहले पढ़ रही थी मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. सर ने बिल्कुल एंड बहुत अच्छे से समझाया है और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं. मॉर्निंग की क्लासेस भी होती हैं हमारी, उसमें डाउट्स लेते हैं. टेस्ट भी बहुत हमारे रेगुलरली चलते हैं, तो हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी स्टडी होती है यहाँ पे, क्वालिटी स्टडी मिलती है. उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो घर पे बैठे हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए डरते हैं, और ये जहाँ पे जो अकेडमी है उसका टेस्ट है? डरने की तो कोई बात ही नहीं है. टेस्ट भी सिर्फ हमारे लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है. अगर हम क्लियर कर दें तो उससे पता लगता है कि हाँ भी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और अगर हमारी मिस्टेक्स हैं तो वो भी हमें पता लग जाते हैं कि भी हाँ भी इससे ऊपर जाना है हमें. और फिर पारस सर तो हैं ही जो मदद करेंगे इसमें ऊपर जाने में. कहाँ पे ये अकेडमी? सेक्टर 13, और एक ब्रांच सेक्टर 7 में भी है. क्या नाम है? पलक. सर क्या बताना चाहते गुड मॉर्निंग. आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 स्टडिंग विद पारस सर. पारस सर एक सबसे बेस्ट टीचर है जिनसे मैं आज तक मिला हूँ. मतलब टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, बट द डे आई केम टू पारस सर ही मेड मी रियलाइज दैट इकोनॉमिक्स इज़ द मोस्ट एंटरटेनिंग सब्जेक्ट. उन्होंने हर एक कंसेप्ट इतना प्यारा बना दिया कि हमारा खुद मन करता है उसे पढ़ो, खुद पढ़ो, जितना तुम्हारा पोटेंशियल है पूरा लगा दो. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर मेट. थैंक यू. दूसरे सब्जेक्ट की डाउट क्लियर किए जाते हैं? हर सब्जेक्ट, यहाँ तक कि सब्जेक्ट ही नहीं, कोई पर्सनल डाउट सब कुछ हम शेयर कर सकते हैं. मतलब हर चीज़ में ओपनली सेटिस्फाई हो गया? सेटिस्फाइड, मतलब वेल सेटिस्फाइड. क्या नाम है? अर्जुन. क्या बताना चाहते हैं? The Scholars Academy is very good.
एंड द बोर्ड टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। पहले कई बच्चों का अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं होता, हमारा इंटरेस्ट ही यहीं से बना और हमें ऐसे कंसेप्ट क्लियर करवाए गए हैं। और मनिका मैम और चेष्टा मैम बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को आगे मोटिव करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। और क्लास 12th में हमें मतलब क्लास 11th में हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमें रात को 9 बजे तक 10 बजे तक डाउट्स क्लियर किया हमारे, और टीचर्स ने हमें बहुत ही सपोर्ट किया इस टाइम। खुश हो अकेडमी से आप? हाँ बहुत टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँ। हाँ जी। और क्लास 11th में हमें कई बच्चे इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, अकाउंट्स में बहुत डाउट्स क्लियर, उनको नहीं समझ आती हमारी क्लास के बच्चों को, पर हमें चेष्टा मैम और मनिका मैम ने बहुत सपोर्ट किया हमारे साथ। कुछ बच्चे डाउट से पूछने से घबराते हैं। हाँ जी, कहीं घबराते हैं, पर हमें ना ऐसे हो गया था, फ्रेंडली हमारे साथ टीचर्स हो गए थे और हमें हमेशा डाउट्स में क्लियर करे उन्होंने और हमें सपोर्ट किया हमेशा। क्या नाम है आपका? श्रेया दुआ। मैम क्या कहना चाहते हैं, स्कॉलर्स अकेडमी द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, कितने बच्चे आए और उनका जो रिस्पॉन्स था वो कैसा रहा? तो आज हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट था फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं। अप टू 50 अबव स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें कि हमने रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप टेस्ट देने आए हैं हम उनको एक प्रॉपर स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है, फॉर द एडमिशन ऑफ द 12th क्लास। जो स्टूडेंट 12th क्लास में कॉमर्स में प्रमोट हो रहे हैं। जो आपके पास आएंगे बच्चे उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जाएगी या किसी हाँ जी, स्कूल में वो जाते हैं तो उसके? नहीं, ये स्कॉलरशिप टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए आज आए हैं। कितने बच्चे लगभग आए हैं? अबव 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए आए हुए। बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? बच्चे क्या कहते हैं, खुश हैं वो, सेटिस्फाइड? हाँ जी, काफ़ी सेटिस्फाइड हैं बच्चे, हैप्पी हैं स्कॉलरशिप टेस्ट देके। तो एक्चुअली हमने जो स्कॉलरशिप टेस्ट का जो रखा हुआ था पैटर्न, वो MCQs की फॉर्म में था। तो हाफ एन आवर का जो है ईच पेपर था, इसमें 25 MCQs थे। इसमें बच्चों की कंसेप्ट क्लैरिटी के बारे में ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था कि बच्चों की कितनी कंसेप्ट क्लैरिटी है, उसके बेसिस पे ये टेस्ट रखा गया था। फर्स्ट टाइम रखा गया इससे? हाँ जी, आई थिंक सो। करनाल में भी कॉमर्स के लिए फर्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, क्या बताना चाहते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए? हेलो, मेरा नाम पारस चोपड़ा है, मैं इकोनॉमिक्स टीचर हूँ द स्कॉलर्स अकेडमी में। आज हमने यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया है स्टूडेंट्स के लिए जो प्रमोट हो रहे हैं अभी 12th स्टैंडर्ड में, जो अभी 11th रिसेंटली कर चुके हैं। ये हमने सबसे पहली बात है कि करनाल में इस तरह का कॉमर्स में कुछ ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है बच्चों के लिए। तो ये एक मोटिवेशन सोर्स है बच्चों के लिए कि, और हमें भी ये जानने का मौका मिलेगा जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 11th से 12th में जाने के लिए, उनको कितने कंसेप्ट्स क्लियर हैं। हमने इस परफॉर्मा पे एक टेस्ट बनाया कि 25 MCQs हमने रखे हैं। तो 25 MCQs में हमने ये चेक करने के लिए देखा है कि जैसे +2 बोर्ड्स में अब मैंडेटरी कर दिया CBSE ने कि 20 MCQs आने ही आने हैं। और मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है पिछले 5 से 6 साल में, ये देखा है कि MCQs में बच्चों के बहुत मार्क्स कटते हैं कि 1 मार्क का एक MCQ है, या तो गलत या ठीक, उसमें कोई ऐसा होप नहीं है कि हाँ मार्क्स मिल जाएंगे, तो टिक मार्क करना होता है। तो इसी चीज़ को लेके, इसी चीज़ को हमने नज़रिए में रखते हुए एक MCQ रखे हैं 25 मार्क्स के, ताकि +2 के लिए वो एक माइंड में लेके चलें कि हमें MCQs में अपने 20 आउट ऑफ 20 लेने हैं, तो कि ताकि जो बड़े क्वेश्चंस हैं वहाँ पर भी हम अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। तो इसका मेन जो सोर्स था वो यही था कि हम एक स्कॉलरशिप दें, बच्चों को मोटिवेट करें। अप टू 80% तक हमने स्कॉलरशिप रखी हुई है, जिसके भी अबव 90% मार्क्स आते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में, उसको हम अप टू 80% तक स्कॉलरशिप यहाँ पर न्यू एडमिशन्स में देंगे। कितने बच्चे आ जाए? आज अप टू 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ आई है। काफ़ी स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, प्रताप से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कॉन्वेंट के बच्चे आए हुए हैं, DPS से बच्चे हैं, SJ दर्श के बच्चे हैं, OPS के बच्चे हैं, डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनको भी पता चला था कि यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। और हमारी जो फैकल्टी है वो भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ, चेष्टा मैम है हमारे पास जो अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, मनिका बत्रा मैम है वो जो बिज़नेस पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से हम बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज़ चलती रहेगी और डाउट सेशन अलग से चलते हैं। कुछ हमारे स्पेशल फीचर्स हैं, हमारे नोट्स अपने होते हैं कि बुक में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को, क्योंकि बुक में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि क्लियर नहीं हो पाते हैं बच्चों को। तो हम सब अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द ईयर। इन फ्यूचर भी इस तरह के स्कॉलरशिप टेस्ट? इन फ्यूचर हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है आज, तो ऑब्वियसली है कि हम इसको कंटिन्यू ज़रूर रखेंगे। जैसे जैसे हमें
इस तरह से मोटिवेशन हमें भी मिलती रहेगी और बच्चों को भी हम देते रहेंगे, तो इसको हम ज़रूर है कि पर ईयर कंटिन्यू रखेंगे। अपनी एकेडमी कहाँ पे है सर, कहाँ एड्रेस पड़ता है जहाँ पे हमारी एकेडमी 13 एक्सटेंशन मेन रोड पे है, जो 13 सेक्टर की लाइट्स हैं, रेड लाइट जो है उसके बिल्कुल नियर है, हरियाणा नर्सिंग होम के ऑपोजिट लेन पे, मेन रोड पे ही। 10 स्कॉलर्स के नाम से एकेडमी है हमारी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।